शॉकवेव थेरेपी क्या है, कैसे काम करती है और किसे फ़ायदा होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर इरफान शेख, यूरोलाइफ मेंस क्लिनिक पुणे से। आज बात करते हैं शॉकवेव थेरेपी की, जिसका साइंटिफिक नाम लो इंटेंसिटी शॉकवेव थेरेपी है। ये ट्रीटमेंट यूरोलाइफ क्लिनिक में अवेलेबल है और बहुत से पेशेंट्स को इसके बारे में काफ़ी डाउट रहते हैं। आज मैं आपको ऑनेस्ट और साइंटिफिक जानकारी दूंगा, ना कि कुछ बड़ा चढ़ा कर, ना कि कुछ कम कर कर। लो इंटेंसिटी LIESWT ये शॉकवेव थेरेपी का साइंटिफिक नाम है। ये एक लॉन्ग फॉर्म है, लो इंटेंसिटी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव थेरेपी। इसमें एक प्रोब के जरिए शॉकवेव पेनिस पे अप्लाई की जाती है। ये वेव्स एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करती है और डायरेक्टली पेनिस के टिश्यू को डिलीवर हो जाती है। सेशन का ड्यूरेशन 8 से 10 मिनट का होता है और नंबर ऑफ सेशंस जनरली 6 से 12 रिकमेंडेड है। जनरली वीकली एक सेशन हम देते हैं मरीज़ के लिए। जनरली वीक में एक सेशन के लिए हम मरीज़ को बुलाते हैं। ये एक पेनलेस प्रोसीजर है जिसमें मरीज़ को सिर्फ पेनिस पे एक वाइब्रेशन फील होती है। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई एनेस्थीसिया नहीं है और कोई भी डाउन टाइम नहीं है। आप तुरंत अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है? शॉकवेव थेरेपी मेनली 3 तरीके से काम करती है। पहला है प्लेक रिमॉडलिंग। शॉकवेव थेरेपी का मैकेनिकल इफेक्ट प्लाक के कैल्शियम और फाइब्रोसिस को मैकेनिकली डिस्टर्ब करता है। दूसरा न्यूरोवैस्कुलराइजेशन। शॉकवेव थेरेपी प्लाक के आसपास नए ब्लड वेसल्स बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करता है, जिसे न्यूरोवैस्कुलराइजेशन बोलते हैं और इससे हीलिंग में फ़ायदा होता है। और तीसरा मैकेनिज्म है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना। जब पेशेंट एक्यूट फेज में होते हैं तब इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके प्लाक के प्रोग्रेशन को रोकने का काम शॉकवेव थेरेपी करती है। शॉकवेव थेरेपी के बारे में साइंस क्या कहती है और ये शॉकवेव थेरेपी के बारे में क्या साइंटिफिक एविडेंस है, हम आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाले हैं। शॉकवेव थेरेपी के बारे में अच्छा एविडेंस क्या है? पहला है पेनिस में जो पेन है उसमें सिग्निफिकेंट सुधार होता है और ये मल्टीपल रैंडमाइज स्टडीज में प्रूव किया गया है। प्लाक साइज में रिडक्शन 2024 में एक मेटा एनालिसिस की गई है जिसमें प्लाक का साइज छोटा होने में शॉकवेव थेरेपी में काफ़ी सुधार देखा गया है। क्या ये सेफ़ है? तो ये बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है और कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स इसमें देखा नहीं गया है। और जिन मरीज़ों में पेरोनी के साथ इरेक्शन की भी दिक्कत हो रही है तो ED के इम्प्रूवमेंट के लिए शॉकवेव एक प्रूवन ट्रीटमेंट है। कौन से सिचुएशन में शॉकवेव थेरेपी के लिए बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है या साइंस को अभी भी और स्टडीज़ की ज़रूरत है? अगर प्लाक स्टेबलाइजेशन के बाद पेशेंट को सिग्निफिकेंट कर्वेचर है तो शॉकवेव थेरेपी अकेले ही एक सिंगल मोनोथेरेपी करके बहुत अच्छा काम नहीं करती है। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन और यूरोपियन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन पेनफुल एक्यूट फेज ऑफ पेरोनी डिसीज़ में शॉकवेव थेरेपी को काफ़ी स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं और कर्वेचर इम्प्रूवमेंट के लिए अभी भी हाई क्वालिटी स्टडीज़ या एविडेंस की ज़रूरत है। यानी अगर आपकी मेन प्रॉब्लम इरेक्शन होने पे पेन की है तो शॉकवेव थेरेपी आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव या असरदार हो सकती है। लेकिन आपका प्लाक इस हद तक बढ़ गया है कि पेनिस की कर्वेचर की समस्या आपको हो रही है, पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, तो ओनली शॉकवेव थेरेपी आपके लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होने वाली है। शॉकवेव थेरेपी का प्रोसीजर यूरोलाइफ क्लिनिक में कैसे किया जाता है? जैसे हर मरीज़ के साथ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे ये तय किया जाता है कि आप शॉकवेव थेरेपी के लिए इफ़ेक्टिव कैंडिडेट है या नहीं है। प्रोसीजर के दौरान पेशेंट कंफर्टेबली लाइंग डाउन पोजीशन में होता है। पेनिस के एरिया को क्लीन किया जाता है। अल्ट्रासाउंड जेली का ज़रूरत होती है जो मीडियम का काम करती है। प्लाक के ऊपर हम लोग मशीन का प्रोब रखते हैं और प्री प्रोग्राम्ड इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी से शॉकवेव्स वहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं। जनरली 8 से 10 मिनट का ड्यूरेशन होता है और प्रोसीजर के बाद मरीज़ सीधा घर जा सकते हैं और अपनी रूटीन डे टू डे एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। हम टिपिकली 6 से 12 सेशंस एक हफ्ते के गैप से रिकमेंड करते हैं। 6 to 8 वीक्स के बाद अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलता है और जनरली मैक्सिमम इफेक्ट 3 महीने में देखा जा सकता है। अभी हम जानेंगे कि किसको बेनिफिट होगा और किसको नहीं। शॉकवेव थेरेपी के लिए गुड कैंडिडेट वो है जिसमें पेन एक प्रीडोमिनेंट सिम्टम है, एक्यूट फेज या अर्ली स्टेबल फेज जिसे सब एक्यूट फेज भी कहा जाता है। ये पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं शॉकवेव थेरेपी को। जब आपकी पेनिस की कर्वेचर 30 डिग्री से कम है और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो सर्जरी के लिए जाना नहीं चाहते हैं। और दूसरा और
एक महत्वपूर्ण ग्रुप ऑफ पेशेंट है जिनको पेरोनी डिसीज़ के साथ पेन है और इरेक्शन में भी दिक्कत हो रही है, उनमें शॉकवेव थेरेपी काफ़ी अच्छा या इफ़ेक्टिव काम करती है। शॉकवेव थेरेपी के लिए पुअर कैंडिडेट वो है जिनका कर्वेचर 60 डिग्री से भी ज़्यादा है, जिनके प्लाक का कैल्शियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कैल्सिफाइड प्लाक्स है। ऐसे मरीज़ जिनको सेक्सुअल पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, इतना एंगल ज़्यादा है। आवर-ग्लास डिफॉर्मिटी के पेशेंट्स इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो सर्जरी के लिए एलिजिबल या फिट नहीं है, तो ये पेशेंट्स शॉकवेव थेरेपी के लिए आइडियल कैंडिडेट्स नहीं है। तो दोस्तों, शॉकवेव थेरेपी एक सेफ, इफेक्टिव, पेनलेस ट्रीटमेंट है, और खासकर एक्यूट फेज ऑफ पेरोनी के लिए जिसमें पेन एक प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स है, ये कोई एक मिरेकल या जादू नहीं है, और अगर हम पेशेंट सिलेक्शन सही करते हैं तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि सर्जरी कब ज़रूरी है, सर्जरी में क्या ऑप्शंस है और डरना क्यों नहीं चाहिए। देखते रहिए।